मुसलमान के मस्जिदों को गिरा दो, उनके मदरसे तोड़ दो। लूटने के लिए नए नए तरीके और नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं। उन्हें गला दिए, ये कहा है उन्हें गला दिए, क्योंकि वो 200 ईंटें मांग रहे थे अपनी, उन्होंने कहा गला दी हमने। देखिए, अनिल मिश्रा और चंपत राय इशू नहीं है। इशू ये है कि राम के नाम के ऊपर चंदा चोरी, जो राम के नाम के ऊपर लोग आस्था के साथ पैसा दे के आ रहे हैं, उसमें चोरी हुई है। और जो रिपोर्ट इनकी कह रही है कि 27 अप्रैल से 6 जून के बीच केवल 1 महीने सवा महीने के अरसे में 70 बार, मतलब 70 दिन नहीं है टोटल, जिसमें 70 बार चोरी हो रही है, तो 4 साल में कितना हुआ होगा उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। तो ये तो एक तरह से लोगों की आस्था को लूटा जा रहा है। धर्म को आधार बना करके लोगों को लूटने का काम हो रहा है, और ये बहुत गंभीर विषय है, और सरकार को इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सब जगह के जो ट्रस्ट हैं उनमें सरकार की मदाखलत होती है, सरकार की मदाखलत होनी चाहिए। सरकार जब तक अंदर नहीं रहेगी, सब चीज़ों को वॉच नहीं करेगी, तब तक क्या होगा? कस्टोडियन तो सरकार ही है। कांग्रेस लगातार, कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता हैं सारे कह रहे हैं कि जब इसमें प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन में गए, झंडारोहण में गए, आरएसएस प्रमुख मौजूद रहे, तो अब आखिरकार क्यों नहीं एक बार भी होगा? तो आप लोग जो है जब ये समझ से देखिए, ये लोगों की समझ में सब आ रहा है, सब समझ में आ रहा है लोगों की अब। और इससे ध्यान हटाने के लिए मुसलमान पर डंडा चला दो, मुसलमान के मस्जिदों को गिरा दो, उनके मदरसे तोड़ दो, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करो, इन सब चीज़ों पर पर्दा बल जाएगा। तो ये जो देश में हो रहा है, लूटने के लिए नए नए तरीके और नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं। एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसमें ये भी आया है कि जो काउंटिंग रूम था जहां पैसे काउंट किए जाते थे, उसके बराबर में जो वॉशरूम था वहां से 2,25,000 रुपए मिले। मैं कह रहा हूं ना कि डेली कितना कलेक्शन हो रहा है, उस कलेक्शन में कितनी चोरी हो रही है, उसको अगर आप, इन्होंने कहा 16 करोड़ लोग आए, आज की डेट में कौन सा ऐसा आदमी है जो वहां पैसे जाएगा और वहां राम के नाम पर 100 रुपए भी नहीं निकालेगा? कोई आदमी ऐसा है क्या? 1000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, उनकी बात ही छोड़ दीजिए आप। मैं तो इनकी बात कर रहा हूं, छोटे छोटों की। 16 करोड़ लोग आप बोल रहे हैं, तो आप कैलकुलेट कर लो, तो गणित है, इसमें बताने की जरूरत थोड़ी है, तो गणित है, खुद ही पता चल जाएगा। कल सब चीजें सार्वजनिक कर दी है ट्रस्ट के कई पदाधिकारियों ने कहा कि जो सोने चांदी या जो भी आभूषण थे उन्हें गला दिए, ये कहा है उन्हें गला दिए, क्योंकि वो 200 ईंटें मांग रहे थे अपनी, उन्होंने कहा गला दी हमने। तो बात तो ये भी आ रही है, जो कहते हैं कि जो दान दिया हुआ चीज है, सब लोग कह रहे हैं कि उसमें की फिर पूछताछ क्यों कर रही है? चाहे तो लूटने के लिए, तो लूटने के लिए है क्या? मुझे बताइए, लूटने के लिए है क्या? वो लूटने के लिए है क्या? आपने वक्फ बोर्ड को पूरा का पूरा किया है कि ये गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए लगना चाहिए, तो ये लूटने के लिए है क्या? जो आपने वक्फ बोर्ड पे किया है वही आप यहां करोगे। कई ऐसे बदलाव भी वहां पे किए गए थे कि जो काउंटिंग रूम है उसके एग्जिट और एंट्री के समय की जो अनिवार्यता होती थी उसमें बदलाव कर दिया गया था। और वो भैया, ये सब संगठित लूट है। हम्माम में सब नंगे हैं, छोटे छोटों को बंद कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्माम में सब नंगे हैं, और सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए। अगर सरकार ईमानदार है तो वहां ट्रस्ट के अंदर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए जिनकी जवाबदेही हो। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय के अंदर जो एसआईटी बनी हुई है पूरी अपनी तरह से रिपोर्ट? वो एसईटी है, एसआईटी तो वो है नहीं, एसईटी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे नहीं, खेल नहीं समझ में आ रहा ना, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है ये करना क्या चाह रहे हैं। ये खुद कंफ्यूज हैं, ये असल में घबराहट में ये सारी चीज़ हो रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है करना क्या है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का चुनाव है जल्दी, विधानसभा चुनाव, इसको लेकर कई सारी सभी पार्टियां लगी हुई हैं, आपकी किस तरह की तैयारियां? हम लोग तो पूरी तरह से लगे हुए। देखिए, कांग्रेस तो लड़ाई की अगुवाई कर रही है, तो कांग्रेस तो मजबूती के साथ लड़ी रही है। उधर जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो राम मंदिर दान का गबन मामला है, ये बीजेपी के केंद्रीय और उत्तर प्रदेश नेतृत्व के बीच का सत्ता संघर्ष है।
तो मैं यही तो कह रहा कि समझ में नहीं आ रहा इनकी कि करें तो करें क्या, बचाना भी चाहते हैं, छुपा पा नहीं रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा ना।